हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। तो दोस्तों सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़त्व का माप क्या होता है? जड़त्व का माप क्या होता है? एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, जड़त्व का माप क्या होता है? तो जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो 25 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कौन सा दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एसएससी 2015 और आरआरबी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है अर्थात प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो 3:2 3:2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से निकलती हैं? हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। रेलवे 1997 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो
का और खा, का और खा को बोलेंगे तो कंठ से निकलेंगे ये। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा, छह क्षत्रिय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा क्या है? ए बी सी, ये क्या है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? एबीसी को ही कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली इकोसिस्टम किसने प्रस्तुत की थी? तो टेंसले ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। दोस्तों अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण बना होता है, आईएएस 2000 में पूछा गया, सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है, अर्थात स्टार्च का बना होता है। कुछ जगह इसका आंसर जो है जिलेटिन भी दिया है, तो अर्थात कैप्सूल किसका बना होता है? स्टार्च का। जिलेटिन भी ऑप्शन में रहे तो ये भी सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने हाई लेवल के प्रश्न जो है आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गई, यूपीपीसीएस हो गया, तो मैंने इन प्रश्नों को आज शामिल किया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। धन्यवाद।